सही, लेकिन मैं एक निवेदन करूँ डॉक्टर साहब आपसे कि हम बसंत पंचमी मना रहे हैं, वो माता सरस्वती के निमित्त पहले ही मना रहे हैं, क्यों एक नया दिवस बढ़ाते हो? ठीक है ना? मूर्ख लोग जो मूर्ख दिवस मना रहे हैं, वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मना रहे हैं और अंग्रेजों ने ही बनाया था और वो खुद के लिए बनाया था, हम भारतीयों के लिए नहीं बनाया था। क्योंकि आप कैलेंडर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि किसी ज़माने में पूरे विश्व में कैलेंडर मार्च से ही शुरू होते थे। लेकिन इन्होंने फिर जनवरी से जब शुरू किया ना, तो उन लोगों को समझाने के लिए 1 अप्रैल मूर्ख डे बताने लग गए। ऐसा मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका जी, जम्मू कश्मीर। डॉक्टर प्रियंका जी, बहन डॉक्टर प्रियंका जी, मेरी आवाज सुन पा रही है प्रियंका जी? जम्मू कश्मीर से। चलिए प्रियंका जी। जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। मैं शर्मा जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि यहाँ पर इतिहास के अनछुए बिंदुओं पर चर्चा होती है और अनछुए बिंदुओं को तथ्यात्मक आधार पर लाया जाता है। मैं भी जो बोल करके गया हूँ इसका प्रमाण दूंगा आपको। जो चलिए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम। ओम। सम्मानीय हमारे आचार्य प्रभा मित्र जी और सम्मानीय, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, DSR जी, नाम नहीं लिया बड़े भ्राता जी का तो मैं क्यों लेने लगा। और सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी, माता चंद्रकांता जी बहुत पिछले दिनों में बहुत दिनों से गायब रही हैं, मैं उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। चंद्रशेखर शर्मा जी, उद्वीर जी, नरूला जी, और मैं जिनको देख पा रहा हूँ डॉक्टर वेद प्रकाश जी नहीं देख पा रहा हूँ, सभी के लिए हृदय से आभार करते हुए। और अभी मैंने जब सुना कि आचार्य सम्मानीय आचार्य जी हमारे कह रहे हैं कि इस श्रृंखला का प्रथम अंतिम दिवस है जी, मुझे लगा कि शायद इस श्रृंखला का सांख्य योग का श्रृंखला का अंतिम दिवस होना चाहिए। करते कल 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 अंतिम है। कल ये कोई जरूरी नहीं है कि कल अंतिम होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि कल अंतिम होगा, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कब अंतिम है। अरे 2 तारीख का डेडलाइन था, 2 तारीख कल पूरा हो रहा है। तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं ना, आपके पुरुषार्थ को देखकर हम बढ़ा भी सकते हैं भाई। आपको कोई अधिकार नहीं है डेडलाइन देने का जी। अच्छा जी, अच्छा जी। आइए सचदेवा जी, अगर गलत कह रहा हूं तो प्रेम सचदेवा जी बता दे मेरी बात को, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो। प्रेम सचदेवा जी बताइए। जी बहुत बहुत सादर प्रणाम जी। और आपने बहुत अच्छी बात की, हम तो इनको कभी भी छोड़ेंगे नहीं, सुनते ही जाएंगे और धारण करने की कोशिश करेंगे। केवल 3 तारीख को प्रणाम मिलेगा एक दिन का, और हाँ जी 4 तारीख से लगातार फिर जी आपके बीच में आ जाएंगे। हाँ तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, थोड़ा तब छोड़ ऑस्ट्रेलिया में देना। जाने के पहले, ऑस्ट्रेलिया में जाने के पहले तक रहेगा। आप लोगों का प्रेम है, बहुत पुरुषार्थ लगता है, ऐसे लेक्चर नहीं दिए जाते, काफी तैयारी करनी पड़ती है, तो इनको बहुत प्रणाम करता हूँ इनके पुरुषार्थ के लिए और हमें जागृत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माता चंद्रकांता जी। प्रिय वीर आर्य रतन जी, लखनलाल जी, कान तरस गए थे हम आज, कान तरस गया सुनने के लाज। सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आज के मुख्य वक्ता हमारे प्रभा मित्र जी निरंतर काफी दिनों से अमृत पान करा रहे हैं, ज्ञान का अमृत पान करा रहे हैं। बहुत अनोखा ज्ञान आज दिया, सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा भी था, लेकिन आज अच्छी विवेचना की और उसमें थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम कर्म तो करें, फल की इच्छा ना करें, अंतिम समय जो हमारी मति होगी वैसी ही गति होगी। इसके लिए तो निरंतर बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। मैंने पढ़ा है कहीं
कि बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी इस समय उलझ जाते हैं और अंतमति उनकी प्रभु की ओर नहीं लगती। कोई ऐसा साधन बताइए ना जिससे हम उसकी ओर निरंतर बढ़ते चले जाएं। माता जी, आप बहुत गहरा बड़ा प्रश्न किया है आपने। और शास्त्रों में तो एक ही उपाय है, अभ्यास। तो निरंतर अभ्यास और संसार से वैराग्य, तो निश्चित रूप से हम उसको आदत में डाल लें तो मृत्यु के क्षण भी, जैसे 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 हमारी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो अभिनिवेश क्लेश जो मृत्यु का भय है, यदि वो उस पर हम आधिपत्य कर लें, उस भय को हम हटाने में कामयाब हो जाएं साधना से, स्वाध्याय से, तो मृत्यु हमारे लिए उत्सव बन जाता है। तो मृत्यु को हम उत्सव बनाएं, मृत्यु हमारा दुखदाई ना हो, उस समय आप जैसी इच्छा करेंगे वो आप सोच सकते हैं। यदि अभिनिवेश क्लेश बना रहा, मृत्यु का भय, तो वो उस समय फिर मृत्यु दुखदाई होने से पीड़ाजनक होता है। उस कष्ट के घड़ी में हम अपनी सारे सोची हुई बातों को भूल जाते हैं। जो जन्मों जन्मांतर का संस्कार प्रबल होता है वही उभर के आता है। तो मृत्यु का भय कैसे हमें कम हो जाए, न्यून हो जाए, उसके लिए आत्म स्वरूप का चिंतन कि मैं आत्मा हूं, मैं तो कभी मरता नहीं, परमात्मा सर्वव्यापक है। तो जब परमात्मा सर्वव्यापक हमारे अंदर बाहर हमेशा प्रकट है और वो हमारी रक्षा कर रहा है, मैं सुरक्षित माँ के गर्भ में परमात्मा के अंदर बैठी हूँ आत्मा, तो इस प्रकार से चिंतन करके हम मृत्यु के भय को न्यून कर सकते हैं। तो अभिनिवेश क्लेश जैसे जैसे न्यून होता जाएगा तो आपका चिंतन प्रगाढ़ होगा, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। जी धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा आपने बताया। प्रयास करने का अवश्य प्रयत्न करूंगी और आपका अति अति धन्यवाद। और हमारे इतिहास के प्रणेता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी जो सूचना दी हमारे गुरु तेग बहादुर के शहीदी की, पढ़ा था ये भी, लेकिन ये बात नहीं पड़ी थी कि उनके शव को लेने के लिए जो आए थे उनका नाम मैं फिर भूल गई हूँ। उन्हीं का नाम मुझे पहले भी याद नहीं था, तो कृपया वो नाम भी मुझे बताइए ताकि मैं नोट कर लूं। वो वृद्ध पुरुष और व्यक्ति और उनका बेटा। उनके, हाँ, लखी साहा था जी, लखी साहा। लखी साह। हाँ जी, लखी साहा। लखी साहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो बादशाह में साहा होती है वो है लखी साहा। हाँ। चलिए आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी जानकारी देते हैं और उत्साह पैदा हो जाता है हम सबके अंदर। और आदरणीय मुनि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और सबका उत्साहवर्धन करते हैं। मेरे भाई अनिल जी और चंद्रशेखर शर्मा जी, प्रेम जी, वेद प्रकाश जी और मेरे नन्हे मुन्ने रियान जी को बहुत बहुत प्यार और सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। शांति पृथ्वी शांति शांति सनातन वैदिक ज्ञानंद की योगेश्वर महर्षि दयानंद की
राम श्री रामचंद्र योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, वंदे राम की जय, स्वामी सच्चिदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, चंदा ऊंचा रहे, महाकुंभ की अमर रहे, ज्ञान की जय, बादल सबसे नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। हाँ जी, नमस्ते जी आचार्य जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दविंदर भाई साहब जी, नमस्ते नमस्ते बहन जी, नमस्ते जी। जी। ठीक है। माइक खोल दिए, सभी नमस्ते सभी नमस्ते मेरे सभी बेटे। के लिए सादर नमस्ते जी, सादर हाँ, नमस्ते जी आर्य जी, नमस्ते। भाई जी को नमस्ते। नमस्ते जी, सबको मुनि जी सादर नमस्ते। प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः। सतदेवा एक साहब प्रश्न नमस्कार। पूछा था नमस्कार। अभी। अब मैं एक बार थोड़ा सा 2 मिनट बताएं। माता जी ने एक प्रश्न पूछा था, भाई अभिनिवेश या मृत्यु भय से कैसे हम मुक्त रहे और अंत में ईश्वर की याद आए। तो जो संध्या प्राणायाम करते हैं नियमित, अगर जीवन पर्यंत करते रहे तो बस संध्या का उद्देश्य यही है कि भाई हम समय ईश्वर को याद रख सकें और हमारी मुक्ति हो सके। ये सांसों का प्राणायाम एक तरह से जैसे फौज परेड करती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर प्राण हम जैसे जैसे साधेंगे वैसे वैसे हमारी मुक्ति होने में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मरने में कष्ट होगा। प्राणों की ऊर्ध्व गति होगी और या तो हमारे कर्म अच्छे होंगे तो मोक्ष मिल ही जाएगी, नहीं तो किसी उच्च कुल में जन्म मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आप सभी का, कल मुलाकात करते हैं भाई साहब एक सेकंड जरा, एक सेकंड जी। हाँ जी, भाई साहब एक सेकंड जरा सा। हाँ जी। देखिए बहुत अच्छा विषय चल रहा है, सभी को सादर नमस्ते करते हुए केवल एक ही शब्द में अपनी बात को कहूंगा। जब तक 5 क्लेश का दग्ध बीज नहीं होगा तब तक अत्यंत पुरुषार्थ मोक्ष अपवर्ग प्राप्त नहीं होगा। तो जो 5 क्लेश हैं जिसमें अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष, जो ये 5 बताए हैं, इन 5 का जब तक दग्ध बीज नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं है। शास्त्रों की स्पष्ट भाषा है। चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे आप ब्रह्मचारी में हैं, और चाहे आप वानप्रस्थी हैं, चाहे आप कोई सी अवस्था में हैं, मोक्ष उसी से प्राप्त हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब आपके 5 क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे। और वो 5 क्लेश कब दग्ध बीज होते हैं? जब अविद्या का नाश होता है। बाकी जो 4 क्लेश हैं वो अविद्या के कारण होते हैं। शेष कभी कोई चर्चा किसी विशेष बिंदु पर करवाओगे तब करूंगा, बाकी ये संक्षिप्त में कह दी अपनी बात। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत आभार बड़े भाई। नमस्ते सभी को, नमस्ते। पूर्व विधायक नमस्ते बहन देवेंद्र जी, सिंह नमस्कार। हमारे पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह जी का स्वागत है, वंदन अभिनंदन। अरे भाई साहब धन्यवाद आप सभी का। जी जी नमस्कार सभी को। आगे जुड़े रहिए, बराबर जो है आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं लखनलाल जी। आपके साथ तो हम हमेशा कदम से कदम मिला के चलते हैं। आपके अनुगामी बन जाएंगे भाई। नहीं, बड़े भाई का आशीर्वाद चाहिए, बस बड़े भाई का धन्यवाद। खुश रहो प्रभु बनाए रखे कृपा आप सभी पर जो। नमस्ते जी, शुभ रात्रि। नमस्ते जी साहब, नमस्ते।